अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू एमआर के वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोगों के सामने रखूंगी। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि जो गजा में 15 माह से जो जंग छिड़ी हुई थी, जो इजराइल की जानिब से, जहाँ पर बच्चे, जहाँ पर बूढ़े, जहाँ पे खातीन, जहाँ पे जवानों की बेइंतहा शहादतें हुई हैं इस जंग में, उनके घर तबाह हुए हैं, स्कूल, उनके जो है खाने पीने की किल्लत थी, कारोबार तबाह थे, घर तबाह थे, बिल्डिंगें तबाह थी, हस्पताल तबाह थे, इलाज की सहूलत नहीं थी। अब जो है फाइनली सुख का सांस लिया जाएगा फ़लस्तीन में। और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि कई घंटों की ताख़ीर के बाद जो गज़ा की जंग बंदी जो मुआहदा है वो जो है उसका फाइनली आगाज़ हो गया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे मुआहदे का होना था, अमल दरामद होना था शुरू, लेकिन 4 घंटे की ताख़ीर के बाद इस पर जो है अमल दरामद इस मुआहदे पर शुरू हुआ। और अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की जानिब से इजरायली मुग़वियों के नामों के ऐलान के बाद गज़ा सीज़ फायर मुआहदे पर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो गया है। और जो कतरी वज़ारत ख़ारजा ने भी तस्दीक कर दी है कि इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी शुरू हो गई है। गज़ा की सरकारी टीवी के मुताबिक हज़ारों फ़लस्तीनी पुलिस अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। म्यूनसिपलिटी ने गलियों को दोबारा खोलने और बहाली का काम जो है शुरू कर दिया है। लुटे पुटे फ़लस्तीनी बच्चे जो हैं वो बच्चे कच्चे सामान के साथ अपने घरों को देख रहे हैं। जो लोग हैं वो अपने घरों को, लुटे पुटे घरों को, बच्चे कुछ घरों को जो है वो उसके वापसी के मुंतज़र हैं कि वो जो बच कुछ किया, जो मलबा है उसको भी खैर वो देख लें जो जिस हालत में है। जंग के बाद जंगबंदी शुरू होने से कबल इजरायली हमलों में 33 बच्चों समेत मजीद 122 फ़लस्तीनी जो है वो कहते शहीद हो चुके हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर शेयर किए जा रहे हैं। दूसरी जानब हमास से जंगबंदी के मुख्तलिफ इंतहाई दाएं बाजू के इजरायली वजीर बेन गोवेर ने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। और गजा पर जो है वो 15 माह से जो जंग हुई है उसमें फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक हज़ारों बच्चों और खातीन समेत 47,899 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि 1,10,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी जख्मी और हज़ारों जो है वो लापता हैं। खैर जो गजा और हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी का जब आगाज़ हुआ तो उसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि जब मुग़वियों का ऐलान किया गया, हमास की जानिब से इब्तिदाई तौर पर 3 इजरायली खातीन मुग़वियों के नामों का ऐलान किया गया, जिसके बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा तौर पर जंगबंदी के आगाज़ का ऐलान किया और मुआहदे के तहत इजरायली फ़ौज जो है अफवाज वो गजा से निकलकर फ्लैटिफाइड बॉर्डर की तरफ जो है वो जाएंगी। तो ये बड़ी अच्छी और बड़ी मुस्बत जो है वो डेवलपमेंट हुई है। फ़लस्तीनी जो है उनके चेहरे जो है खिलखिला उठे हैं, खिल उठे हैं और अपने ही जो जिस तरह से मुल्क है जैसा भी हो, टूटा फूटा है, बचा कुछ है, घर है, जो कुछ है, एक सुख का सांस एक जो है बारूद से जो है वो काफ़ी टाइम तो खैर लगेगा रिकवर होने में सब कुछ, लेकिन फाइनली जो है पुरअमन माहौल में ये लोग अब सांस ले सकेंगे फ़लस्तीनी। खैर इसके साथ साथ जो है वो खबर आप लोगों को देती चलूँ, वो है कि इलेक्ट्रिक के मुतादिद ग्रिड स्टेशन ट्रिप करने से शहर के बड़े हिस्से की बिजली जो है वो बंद हो गई है। ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के फीडर्स ट्रिपिंग की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। कोरंगी, लियारी, खारादर, महमूदाबाद, डिफेंस, आई चंद्रनगर रोड, सदर, साइड एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, जैकब लाइन और FB एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बिजली की जो फराहमी है वो मुअत्तल है। इस हवाले से तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर के चंद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने की शिकायत मौसूल हुई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि तकनीकी खराबी के बायस आने वाले तातुल को फौरी तौर पर दूर कर दिया गया। लसपेला और बल्दिया के इलाकों में इलेक्ट्रिक सप्लाई बहाल होने में जो है वो वक्त दरकार है। इसके साथ साथ जो है वो एक बुरी खबर ये है, जो बुरी खबर शामिल करने जा रही हूँ वो है यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। आप लोगों ने देखा होगा कुछ अर्सा कबल जो है यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की खबर आई थी और फिर जो है यूटिलिटी जो मालिकान हैं और जो मुलाजिमीन हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया गया और उसके बाद जो है यूटिलिटी स्टोर जो है वो दोबारा से खोल दिए गए, लेकिन जो है वो वक्ती था, कोई परमानेंट फैसला हुकूमत का नहीं था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये उन्होंने कुछ वक्त के लिए ये फैसला लिया है कि यूटिलिटी स्टोर जो है दोबारा खोल लिया जाए। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन इसमें डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो खसारे में चलने वाले यूटिलिटी स्टोर हैं उनको बंद करने का फैसला कर लिया गया है। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की तंजीम नौ और ऑपरेशन की इस्लाह शुरू हो गई है और यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की
तंजीम नौ और ऑपरेशन की इस्लाह शुरू हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स की तंजीम नौ पर वज़ारत ख़जाना की राय शामिल करके इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानब से खसारे में चलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का जो है वो कहते हैं फैसला किया गया है, जिसके मुताबिक अमले की तादाद जो है वो कम की जाएगी। तंजीम नौ का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद दूसरे मरहले में जो है वो निजकारी को बगैर किसी ताखीर के मुमकिन बनाया जाएगा। फैसला कौमी इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने और माली खसारे को कम करने के लिए किया गया है। चले इनकी तो कारकर्दगी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जिन मुलाजिमीन को आप दरबदर करेंगे, जिनको हटाएंगे, घटाएंगे, जो यूटिलिटी स्टोर बंद होंगे तो उनको कहीं एडजस्ट जरूर कीजिएगा। हुकूमत को ये लाजमी चाहिए, जिससे जो पीछे पड़ी हुई और तमाम इदारे बंद करने पे पड़ गई है, तो जो इदारे बंद हो रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो उनके कहीं ना कहीं जो है एडजस्टमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि वो जो है उनका घर का चूल्हा जो है वो चल सके और रुके ना ये सिलसिला इस तरीके से, जिस तरह से आप लोग फिर जो घटाएंगे, बढ़ाएंगे, कम करेंगे, जो करेंगे तो लेकिन गरीब का जो है वो नुकसान तो ना हो। जैसे कि आज टिकटॉक पर जो है वो पाबंदी लगनी थी और जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला ये आना था कि या टिकटॉक पर जो है वो पाबंदी उठा ली जाए या एक्सटेंड कर दी जाए, या आज के रोज से इतलाक किया जाए 19 जनवरी से। तो आज के रोज से जो है मुल्क भर में अमेरिका में 17 करोड़ आवाम जो है यूजर्स है टिकटॉक की, और उन पर जो है वो टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एक चाइनीज कंपनी है जहां पर अमेरिका में जो है इस कंपनी के ऊपर पाबंदी आयद की गई है और टिकटॉक जो है वो काम नहीं कर रहा अमेरिका में, क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर आ गए हैं और जो पाबंदी है वो बरकरार रखने का फैसला किया गया है टिकटॉक के ऊपर। और जो अमेरिकी कानून के इतलाक के बाद एप्पल और गूगल ने टिकटॉक को अपने ऐप स्टोर से हट कर दिया, जबकि ऐप की नई डाउनलोड्स को भी ब्लॉक कर दिया है। जिनके अकाउंट्स यूजर्स के ऑलरेडी लॉगिन थे वो लॉकआउट हो चुके हैं और अब वो टिकटॉक पर जो है वो नहीं यूज़ कर सकेंगे सारिफीन। लेकिन ये उम्मीद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो इस पे से पाबंदी उठा लें या टिकटॉक जो है उनसे जो मालिकान हैं उनसे बात करें, उस कंपनी के जो ऑनर्स हैं उनसे बात करें और कोई रास्ता निकाल लें इस एप्लीकेशन के लिए, अमेरिका में यूज़र्स के लिए, कि वो यूज़ कर सके, कुछ कर सके। खैर जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि टिकटॉक सारिफीन के लिए क्या खुशखबरी आती है अमेरिका में। खैर आज की वीडियो से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।